हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छी होंगी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है मैथमेटिकल मेथड्स एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था मल्टीप्लीकेशन बाय टी तक, यानी कि कोई भी एफ ऑफ टी, कोई भी फंक्शन ऑफ टी आपको गिवन है एंड उसमें मल्टीप्लाई हो रही है टी टू दी पावर एन की। सो देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वहां तक हमने कर लिया था। उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं कि यदि डिवीजन हो टी से, यानी कि डिवाइड हो रहा हो किसी भी फंक्शन में टी के द्वारा, तो तब हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट उस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आपसे नहीं पूछे जाते। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटीग्रल के अंदर मिलते हैं, यानी कि जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम आज कवर करेंगे इसके अंदर मिलते हैं। तो इसलिए मैंने वो टॉपिक कल नहीं कराया, आज करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन ऑफ टी आपको गिवन है एंड उसमें डिवाइड हो रहा है टी से या टी की पावर एन से, किसी से भी, तो देन उस कंडीशन में हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे एंड उसके बाद में यदि इंटीग्रेशन भी दिया हुआ हो तो इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई भी आपको इंटीग्रल किस फॉर्म में गिवन है, ए टू द पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन दिया हुआ है लिमिट 0 टू इंफिनिटी। सो देन उसको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स, वो टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक पे ना देखते हुए सेकंड वाले पे ध्यान दीजिएगा, डिवीजन बाय टी, क्योंकि ये हमारा पहले का है, इसके बाद में वैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स आएगा। डिवीजन बाय टी क्या कहती है थ्योरम, कि यदि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, फंक्शन ऑफ टी का, और वो किसके इक्वल आ जाता है, फंक्शन ऑफ पी के इक्वल आ जाता है। तो यदि फंक्शन ऑफ टी में हम डिवाइड कर दें किससे, टी से, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट पी टू इंफिनिटी। और जो भी आपके पास में फंक्शन ऑफ पी आएगा उसमें आप पी को रिप्लेस कर दोगे किससे, एक्स से। जब आप p को रिप्लेस कर दोगे x से तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, फंक्शन ऑफ x की, और उसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में। प्रोवाइडेड लिमिट t टेंड्स टू 0 दिस एग्जिस्ट, यानी कि ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि t की वैल्यू 0 पुट करते हो तो फंक्शन क्या हो, एग्जिस्ट कराओ, तो हमारा ये वाला केस अप्लाई होगा। क्या कहा हमने कि मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज दैट आपसे कह दिया साइन टी अपॉन टी, इसका आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसमें से फंक्शन ऑफ टी देखोगे, फंक्शन ऑफ टी आपके पास में क्या निकल करके आ जाएगा, साइन टी। साइन टी का आप क्या निकालोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें किसका, साइन टी का, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ए क्या होता है, टी का कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो दैट मीन्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, और ये किस फॉर्म का है, फंक्शन ऑफ टी की फॉर्म का। तो यदि हमें इस फंक्शन ऑफ टी में डिवाइड करना पड़े टी से, यानी कि इसमें डिवाइड करना पड़े टी से, दैट मीन साइन टी अपॉन टी का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला है इंटीग्रेशन लिमिट पी टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो सॉल्व करके आपके पास में एफ ऑफ पी आया है, इसमें पी को रिप्लेस कर दीजिए किससे, एक्स से, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। इसको आप सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन करके, जो भी वैल्यू आएगी लिमिट क्या पुट कर दोगे आप, पी टू इंफिनिटी, एंड वो आपका इसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, डिवीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देन इसमें नेक्स्ट आता है फिर इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स। मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन आपको किस फॉर्म का दिया हुआ है, देखो मल्टीप्लाई वाला मेथड हमने कल पढ़ लिया था, डिवीजन वाला जस्ट अभी समझाए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको बहुत इजी फॉर्म में मिले, थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में मिलता है। यानी कि या तो आपको क्वेश्चन मिलेगा टी की पावर एन ई टू दी पावर ए टी, कुछ भी हो सकता है, और फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन गिवन हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हो, फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर मल्टीप्लीकेशन बाय टी टू दी पावर एन के फॉर्मूले से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, और फिर ई टू दी पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी से इवेल्युएट कर दोगे इंटीग्रल को। इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि यदि फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकल कर क्या है, फंक्शन ऑफ पी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप पे हर तरह के फंक्शन का निकालना आ गया, नॉर्मल फंक्शन है, प्लस साइन के साथ में है, मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म लिखी हुई है, चाहे वो ए टू दी पावर ए टी है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दोगे। नॉर्मल टी वाले टर्म्स है तो आप क्या कर दोगे, वहां पर
जो भी आपका मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे। तो ये सभी कंसेप्ट आपको क्लियर करा दिए लास्ट एक्सरसाइजेज में। तो इजीली आप फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। किस फॉर्म में? फंक्शन ऑफ पी की फॉर्म में। सो देन यदि हमें इंटीग्रेट करना हो यानी कि इंटीग्रल निकालना हो 0 to infinity to the power माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, तो ये भी हमारा किसके इक्वल होगा? फंक्शन ऑफ पी के ही इक्वल होगा। टेकिंग लिमिट एज पी टेंड्स टू 0, यदि आप यहाँ पर पी को टेंड कराते हो किस पे? 0 पे, तो उस कंडीशन में आपके पास में जो गिवन फंक्शन होगा उसका इंटीग्रल निकल करके आ जाएगा। बात समझिएगा, यदि आपको कोई भी फंक्शन गिवन है, आपसे या तो कहेगा इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, या फिर आपसे क्या कह देगा कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कीजिए। जरूरी नहीं यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ टी ही हो, यहाँ पर e टू दी पावर कुछ भी हो सकती है। तो हमेशा आपको p को 0 पे टेंड नहीं कराना। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें देखना है कि p की वैल्यू क्या पुट करने पर आपको वो जो भी इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है उसकी वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू आपको p की पुट करनी है एंड देन आपको सोल्व करना है। क्लियर? क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी जरूरी है समझना। देखिएगा लास्ट एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 का, शो दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हुए आप क्या लिखोगे कि वी हैव, हमारे पास फंक्शन ऑफ टी की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाती है जी? यहाँ से साइन टी। हमें क्या निकालना होता है? साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ टी का, दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। अभी बताया क्या आएगा निकल करके? 1/p² प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, जिसको हम फंक्शन ऑफ p भी कह सकते हैं। क्लियर? ये हमारे पास में आ गया 1/p² प्लस 1। नाउ हमें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है? फंक्शन ऑफ टी बाय टी का, क्योंकि ये हमारे पास में कंप्लीट फंक्शन है। दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन टी अपॉन टी का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय डिवीजन बाय टी, यानी कि जो भी हमारे पास में थ्योरम है डिवीजन बाय टी की, उसके थ्रू हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी किसके इक्वल आएगा? इंटीग्रेशन लिमिट p टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। तो जो भी आपके पास एफ ऑफ पी आया है इसमें p के प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे? x। तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या बनेगी? 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर हम पूछे 1/x² प्लस 1, तो ये आपका किसका इंटीग्रेशन है? tan इनवर्स x का। लिमिट कितनी जा रही है? p टू इंफिनिटी। जब आप x के प्लेस पे इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p। तो यहाँ से एक बात बताइए, tan में इंफिनिटी आपके पास में किसकी वैल्यू होती है? tan 90 की, यानी कि tan π/2 की। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? π/2 माइनस tan इनवर्स p मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपके पास में लाप्लास निकल करके आ गया साइन टी अपॉन टी का। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल का हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हमारे पास में फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ टी क्या था? ये कंप्लीट वैल्यू थी कि फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि फंक्शन ऑफ पी की फॉर्म का आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन निकालते हैं। लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये हमारा किसके इक्वल आता है? फंक्शन ऑफ पी के इक्वल आ जाता है। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ पी कितना आया है निकल करके हमारे पास में, वैल्यूज पुट कीजिए पहले। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी टू दी पावर माइनस पी टी। फंक्शन ऑफ टी हमारे पास में क्या है निकल करके? साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी। एंड फंक्शन ऑफ पी की वैल्यू क्या आई है आपके पास में? π/2 माइनस tan इनवर्स पी निकल करके आई है, ये वैल्यू आई है। अब एक बात बताइए, हमें जो शो करना है वो हमारे पास में वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी, यानी कि e टू दी पावर माइनस पी टी हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो दैट मीन्स यदि हम p को टेंड करा दें 0 पे तो e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारे पास में वही फंक्शन बन जाएगा जो कि हमें शो करना है। तो आप क्या लिखोगे? एज p टेंड्स टू 0 देन वी गेट, यदि हम p को 0 पे टेंड कराएं क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन t अपॉन टी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू π/2।
नेक्स्ट हम देखिएगा tan इनवर्स, p के प्लेस पे आप 0 पुट कर दीजिए। tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की, तो दैट मीन्स tan इनवर्स इंटू tan 0, तो आपके पास में क्या आ जाएगा 0। पाई बाई 2 माइनस 0 करोगे कितना आ गया, पाई बाई 2। तो यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। 3 पार्ट में क्वेश्चन हुआ है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम फंक्शन ऑफ t देखें, क्या है sin t अपॉन t, हमें इसका क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके लिए सबसे पहले हमने फंक्शन ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, फिर फंक्शन ऑफ t अपॉन t यानी कि डिवीजन बाय t जो हमारी थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस कंप्लीट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जो कि फंक्शन ऑफ p की फॉर्म का आ गया। कंसेप्ट आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। इसका हमने डायरेक्टली निकाला जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इसमें थ्योरम अप्लाई की कि किसी भी फंक्शन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हो, इसमें डिवाइड कर रहे हो आप t से, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट p टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ x, जो भी फंक्शन ऑफ p आया उसमें p को रिप्लेस कर दोगे आप किससे, x से, इंटू dx। इस फंक्शन का आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करके आपके पास में फाइनली वैल्यू आई किसकी, फंक्शन ऑफ p की। देन इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल की हेल्प से हमारे पास में क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी टू द पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t इंटू dt। यानी कि किसी भी फंक्शन ऑफ t का यदि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया और वो फंक्शन ऑफ p के इक्वल आ गया, तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, फंक्शन ऑफ p के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए फंक्शन ऑफ t की और f ऑफ p की जो भी वैल्यूज है। अब आपको देखना है कि आपको शो क्या करना है, ये वाली वैल्यू। तो इसमें तो e टू दी पावर वाली कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स p को हम टेंड करा देंगे किस पे, 0 पे, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पर p की वैल्यू पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो आपका फाइनल प्रूफ हो जाएगा। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, कुछ नहीं करना, यहाँ तक का आपका कंसेप्ट सेम रहेगा लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जैसा ही, बस उसके बाद में आपको इंटीग्रल को और इवेल्युएट कर लेना है। एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शो दैट दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 3/50। तो इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ t की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, sin t। डायरेक्ट कर रही हूं मैं, sin t का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, सोल्व करने पे कितना आया था आपके पास में, 1/p² प्लस 1, जिसको हम फंक्शन ऑफ p कह सकते हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो रही है t की पावर 1 की, तो नाउ यहाँ पे कौन सा करोगे, मल्टीप्लीकेशन बाय t वाली जो आपकी थ्योरम है उसको अप्लाई करोगे, तो t इंटू साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। n की वैल्यू क्या गिवन है, 1, तो -1 टू दी पावर n, दैट मीन्स -1 आ गया। वन टाइम डिफरेंशिएशन किसके, वन टाइम डिफरेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में किसका, फंक्शन ऑफ p का, और फंक्शन ऑफ p आपके पास में कितना आया है निकल करके, 1/p² प्लस 1 आया है। सॉल्व कर लोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो p² प्लस 1, 1 का करोगे 0, माइनस साइन 1 एज इट इज, p² प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2p मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास -2p आएगा एंड माइनस साइन ऑलरेडी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज फंक्शन ऑफ p। ये आपके पास में t इंटू साइन टी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, t इंटू टू दी पावर -3t साइन टी इंटू डी टी। तो हमारे पास नॉर्मली जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसको अप्लाई कीजिए। नाउ वी हैव, हमारे पास में कंडीशन क्या होती है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी टू दी पावर -pt फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ p के इक्वल होता है। ये हमारा इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल की थ्योरम कहती है, जो कि अभी हमने कंसेप्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो टू दी पावर -pt फंक्शन ऑफ t हमने क्या कंसीडर किया है, t इंटू साइन टी, t इंटू साइन टी इंटू डी टी, और ये किसके इक्वल आया था, हमें क्या करना था कि यदि हम ये कंडीशन ले रहे हैं तो फंक्शन ऑफ p कब आया था, फंक्शन ऑफ t का जब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था। क्योंकि फंक्शन ऑफ t हमने ये कंसीडर किया है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकल करके आया, इस फॉर्म का। तो f ऑफ p की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 2p अपॉन p² प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब क्वेश्चन में देखिएगा हमें प्रूफ क्या करना है, दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, तो t इंटू साइन टी तो यही है, बट यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है 3 क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हमें ये चीज प्रूफ करने के लिए p को टेंड कराना पड़ेगा किस पे 3 पे, यानी p की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 3। तो आप क्या लिखोगे, एज p टेंड्स टू 3 वी हैव, वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी t इंटू e टू दी पावर माइनस 3t इंटू साइन टी इंटू डी टी, किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 9 1 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100, 2 3 जा 6 हो जाएंगे, 2 5 जा 10, दैट मीन्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी t इंटू e टू दी पावर माइनस 3t साइन टी इंटू डी टी, किसके इक्वल आ गया 3/50 के, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, टफ नहीं है। एक क्वेश्चन होमवर्क से दे रही हूं इसी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है t इंटू e टू दी पावर माइनस, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और ये आपका साइन t की जगह पर है जी cos t इंटू डी टी, एंड दिस टर्म इज इक्वल्स टू 3/25। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से कर लेना है, कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, एक दो क्वेश्चन लिखा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी टू दी पावर माइनस x साइन x अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू π/4। क्वेश्चन देख घबराना नहीं है, बस t वेरिएबल जो है उसको रिप्लेस कर दिया x से, तो पहले साइन x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दोगे, फिर डिवीजन बाय t का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस t की जगह क्या है x है, वेरिएबल चेंज हुआ है और कुछ नहीं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। नॉर्मली इवेलुएट कर लोगे, उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर e टू दी पावर माइनस x है, दैट मीन्स t के प्लेस पे x है, तो p की वैल्यू क्या है 1, तो इस क्वेश्चन के लिए p को किस पे टेंड कराओगे आप 1 पे टेंड कराओगे। इससे पिछले क्वेश्चन के लिए यानी कि इस वाले के लिए p को किस पे टेंड कराओगे आप 2 पे टेंड कराओगे। क्लियर है, तो इसको प्रूफ कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी t इंटू e टू दी पावर माइनस 3t cos 4t इंटू डी टी, सिर्फ कैलकुलेटिव हो गया, आंसर आएगा माइनस के 7/625। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको होमवर्क से करने हैं, सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, सोल्व नहीं हो पाता, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, दी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।